200 टन गोल्ड इंडिया यूएई से खरीदेगा, जल्दी खरीदने वाला है। इंडिया सडनली गोल्ड से इतना प्यार क्यों करने लगा कि 200 टन गोल्ड मोदी जी ने धनतेरस के मौके पर खरीद लिया कंट्री के लिए? क्या चाह रहे हैं? क्योंकि आप ये देखिए कि पहले ही रशिया काफी गोल्ड खरीद रहा था, चीन भी गोल्ड खरीद रहा है, हो सकता है कि सऊदी अरब भी अब गोल्ड खरीदे, तो दुनिया वापस उसी आधार पर आ सकती है जिस पर पहले थी कि गोल्ड जो था, जिसको हम कहते थे गोल्ड स्टैंडर्ड, तो गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ सकती है कि अब जो हमारे करेंसीज हैं, जो हमारी फियाट है, वो फियाट की वैल्यू लिंक्ड होगी गोल्ड से। अपने आप आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोल्ड के रिजर्व जो हैं, जिसको बुलियन रिजर्व जो कहते हैं, इसमें गोल्ड प्राइमरी रिजर्व होता है, वो इकट्ठे कर रहे हैं। और हो सकता है कि इवेंचुअली आप ये भी देखिए कि हिंदुस्तान का 15 से 20% तक का जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू जो मुद्रा है हमारी, वो गोल्ड के फॉर्म में हो। ये भी संभावना को आप नकार नहीं सकते, समय लगेगा लेकिन वो भी हो सकता है। अब हिंदुस्तान भी अपने जो गोल्ड का भंडारण है उसमें इजाफा करना चाहता है। हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी चीमा साहब, वी आर अ सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी एंड वी आर गोइंग मोर दिन ब दिन आत्मनिर्भर मींस योर डिपेंडेंस ऑन द एक्सटर्नल वर्ल्ड रिड्यूसेस। अगर आप देखें हमारे एक्सपोर्ट्स कितने % हमारे जीडीपी के, हम चाइना की तरह नहीं एक्सपोर्ट्स पे जिंदा। आवर इकोनॉमी 90% वर्क्स ऑन इंटरनल कंजप्शन एंड आवर इंटरनल कंजप्शन इज इंक्रीजिंग, राइट। हमारे इंपोर्ट्स दिन ब दिन घट रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, और रिजर्व्स इंक्रीजिंग। दूसरी बात आपको बताऊं, करेंसी बहुत अच्छी। तो मिलिट्री आपके पास है, जियोपॉलिटिक्स आपके पास है, इकोनॉमी आपके पास है, मिलिट्री की और करेंसी की बात करें, मिलिट्री पे बात हुई, करेंसी की बात करें, मतलब 24 कंट्रियों में रुपया चल रहा है। डिजिटल रियम भी 2 कंट्रियों में भी नहीं चल रहा। दूसरी चीज, अगर आप केयरफुली देखें, अगर आप हमारे आरबीआई को स्टडी करें, हमने यूरो सुनिएगा, यूरो हमने काफी बढ़ा दिया। दुनिया में 3-4 फॉरेन एक्सचेंज के कीर्तिमान है, पैरामीटर्स, डॉलर, यूरो, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स और गोल्ड। ये तो मानते हैं ना, ये तो मैंने नहीं बनाया, ये तो दुनिया मानती है। चीमा साहब, हमने यूरो काफी बढ़ा दिया, डॉलर हमारे पास जितना आपने नंबर बताया लगभग उतना है। हमने इसके अलावा यूरो के रिजर्व बढ़ाए हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह सब हमारे पास है। हमने एक चीज की है, ये जो हम 2 लाख किलो सोना ला रहे हैं ना यूएई से, हमने दुनिया भर में सोना लिया। आपको पता हमारी गोल्ड रेटिंग कितनी, हमारे सेंट्रल बैंक की, हमारी गोल्ड रेटिंग है 7 और 8 आज ऑन डेट। जब ये 2 लाख किलो सोना है, इट विल कम टू 6th इन द वर्ल्ड। नंबर 1 रेटिंग, आप सुनिएगा डाटा बताओ आपको, नंबर 1 रेटिंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 8000 किलो, 8000 टन के साथ दे आर द नंबर 1 रेटेड। और गोल्ड के अगेंस्ट करेंसी इशू होती है भाई साहब, कि आपकी मिलिट्री में दम हो, आप जियोपॉलिटिकली प्लेयर हो, आपकी इकोनॉमी दम हो, और अगर आप करेंसी आपकी दुनिया में सर्कुलेट हो, व्हाट इज द गारंटी ऑफ दैट करेंसी? इज गोल्ड। ये हमारा गोल्ड है। अब आप बोलोगे जी अब ये 2 लाख आपने किलो ले भी लिया, तो चाइना भी गोल्ड ले रहा, जाहिर सी बात है ले रहा। तो आपकी तो फिर 24 कंट्रियों में हमारी करेंसी ऑलरेडी है चीमा साहब, एज वी टॉक। एक्सपोर्ट्स कैन बी डन इन रुपी एज वी टॉक। सो विद अभी आईएमएफ की बास्केट में इंडियन रुपी नहीं है, बट जैसे ये 30-40 कंट्रियां छुएगी तो आईएमएफ को मरता क्या ना करता अपनी बास्केट में इंडियन रुपी को डालना पड़ेगा, पहली बात ये। लेकिन आपने गोल्ड इतना आपके पास है, ठीक है, आप गोल्ड क्यों ला रहे दिन ब दिन? मैं आपको एक और चीज प्रोडिक्ट करूं, 2023 में डॉलर गिरेगा, मेरी बात मान लिख लीजिएगा, 2023 के बिगिनिंग में डॉलर गिरेगा। टेक माय मार्क वर्ड्स, आई एम स्ट्रेचिंग माय नेक आउट एंड डिक्लेयरिंग दिस। दूसरी बात क्योंकि चीमा साहब, धीरे धीरे हम क्या करें, हम अपनी डॉलर डिपेंडेंस घटा रहे हैं। यूएई के साथ जो ट्रेड होगा 90% चांस है इट विल बी इन इंडियन रुपी। ज्यादा से ज्यादा कंट्रियों के साथ हम इंडियन रुपी में ट्रेड करें। अब चीमा साहब, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, आप जानते होंगे शायद, बड़े आप नजर रखते हैं हर चीज पे। इंडिया में आपको पता है कितना गोल्ड है हर हाउस होल्ड्स में? इंडिया में 25,000 टन सोना हाउस होल्ड्स में है, और इंडिया के मंदिरों में जो सोना है उसका हिसाब ही नहीं है। अगर आप ये 3 कंबाइन कर लो, ये जो सेंट्रल बैंक में विच विल टेक अस टू नंबर 6, 25,000 टन, यूएस इज 8,000 टन नंबर 1, और जो मंदिरों में सोना, दैट इज अ अनकाउंटेबल अमाउंट। इफ आई कंबाइन द 3 विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन एट माय कमांड, आई एम टेलिंग यू, दुनिया का पूरा सोना एक तरफ और हमारा सोना एक तरफ। और जब आपकी कंट्री अपनी को करेंसी को इंटरनेशनल बनाना, व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग यू हैव द मिलिट्री, यू हैव द इकोनॉमी, यू हैव द जियोपॉलिटिकल स्टेटस। डू यू हैव दैट क्वांटम ऑफ गोल्ड? इतना गोल्ड किसी के पास भी नहीं, चाइना के खरीदना भी चाहिए, इतना गोल्ड दुनिया में है ही नहीं। अंडरस्टैंड द गोल्ड गेम। और दिन ब दिन हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे रुपयों में ट्रेडिंग कर रहे हैं चीमा साहब। मोदी जी जब जाते हैं, ही टॉक्स बिजनेस। मोदी जी बिजनेस की बात करते हैं, धंधे की बात करते हैं, भारत को क्या फायदा हो रहा है, एंड इट शुड बी क्वांटिफाइबल।
व्हेन आई से क्वांटिफाइबल आई मीन गिनती में आना चाहिए, ठीक है। यूएई ने बोला है कि 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी भारत में, यूएई इतना इन्वेस्ट करेगा। मुझे ये बताइए गौरव जी कि आप कह रहे थे कि जी हमारे मिनिस्टर्स या कोई जाते हैं तो जी 5 स्टार में रह रहे हैं, 7 स्टार में रह रहे हैं, तो आपके मिनिस्टर्स जब जाते हैं तो क्या वो होटल में नहीं रुकते? कि आप हर चीज के ऊपर अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और यहाँ के लोगों को कहेंगे तो कहाँ तक सही है? अर्जुन जी, दो बातें हैं। हम लोग जो पैसा खर्च करते हैं ना, हम वो पैसा खर्च करते हैं जो हमारे पास है। आप लोग वो पैसा खर्च करते हैं जो आपके पास नहीं है। मतलब हमारा काम डेबिट कार्ड पे चल रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड पे चल रहा है। मैं आपको पहले ये बात समझाऊं। दूसरी चीज, अगर आप किसी से भी पूछ लीजिएगा जो प्राइम मिनिस्टर पीएमओ के प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, 60-70% ऑफ द केसेस मोदी जी हवाई जहाज में सो रहे होते हैं। मीटिंग करी निकलो, मीटिंग करी निकलो। डॉक्टर जयशंकर का एक वीडियो पता नहीं आपके पास है कि नहीं, अब देख लीजिएगा। 4 दिन में 36 मीटिंगें करी। हवाई जहाज पे सो रहे हैं, हवाई जहाज में ही वॉशरूम लगाया, वहां पे शावर है, शावर करा। प्रधानमंत्री ने अपने बाल बनाए, वहां पे अपना जैकेट वैकेट पहनी जो पहनना था, कुर्ता पजामा फ्रेश पहना, बाहर चलो नमस्ते, हाँ डील साइन करी। यहाँ पे नहीं है कल्चर ये सब। आपके यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके यहाँ जो आपका एलिट है, आरजू जी मैं 2 मिनट लूंगा अगर आपकी इजाजत होगी। जी जी। जो आपका एलिट है ना पाकिस्तान में, जो आपकी क्रीम है सोसाइटी की, उसके मुंह में खून लगा हुआ है। वो उनका जो लिविंग बियॉन्ड वंस मीन्स, जो एक कहावत अंग्रेजी में कहते हैं, दे लिव बियॉन्ड देयर मीन्स। मैं ये नहीं कह रहा अगर प्रधानमंत्री रहेंगे, जाहिर सी बात है भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। भारत के प्रधान, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि 3-3 दिन चले गए मोदी जी बाहर, और बाहर 3-3 दिन 5 स्टार होटल में रहने 200 लोगों के साथ, सवाल ही नहीं उठता। मुश्किल से रहना है, 1 दिन रहेंगे, बाकी फ्लाइट में सोएंगे इधर उधर करके, अपने 3 दिन के अंदर 4-4 देशों का निपटा के वापस घर। नवाज शरीफ इतने टाइम तक प्रधानमंत्री रहा पाकिस्तान का। नवाज शरीफ ने आरजू जी का एक बार भी ये नहीं सोचा कि रेलवे बना दो, हाईवे बना दो, फ्लाईओवर बना दो। भाई एक ढंग का अस्पताल बना लेता कि तुम्हारी बेटी अपना इलाज वहां पे करवा लेती, औरों के भी बच्चे वहां पे इलाज करवा लेते। इलाज करवाने सब फॉरेन कंट्री जाते हैं। आपने कभी सुना मोदी जी को? मोदी जी कह रहे हैं कि जी मैं बाहर जा रहा हूँ इलाज करवाने के लिए। मोदी जी 70 साल के हो गए, उनको भी तो भगवान ना करे, भगवान उनको बहुत लंबी आयु दे, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, घुटने में दर्द होगा, कुछ तो होगा। भारत के पास पैसे नहीं है मोदी जी को भेजने के लिए बाहर। सबका इलाज ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो रहा है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में इलाज हो रहा है। वर्ल्ड का 2nd बिगेस्ट वीट प्रोड्यूसर इंडिया है, बिल्कुल ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड में 1%, अब जितने मैं डाटा के साथ बात करूंगा, हवा में बात नहीं करूंगा, 1% हम ट्रेड करते हैं, यानी कि हमारा वीट हम मोस्टली कंट्री में रखते हैं। आज हमारे पास 1,50 लाख मीट्रिक टन वीट रखा है। 1,50 लाख मीट्रिक टन वीट हमारे पास रखा है। अगर हम कुछ भी 15 महीने तक एक दाना उगे उतना फूड रिजर्व रखा है, हजारों क्विंटल टन वीट हमारे एफसीआई के गोदामों में सड़ जाता है। ये आपने भी सुना होगा, बहुत मॉनिटरिंग आई है। अभी अगर फूड सिक्योरिटी की बात करें, कहते हैं इंडिया और फूड सिक्योरिटी सिनोनिम। फूड सिक्योरिटी मतलब इंडिया। आईएमएफ कहता है अगर आप वीट एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो वर्ल्ड विल गो इन स्टारवेशन। आईएमएफ का चीफ कहता, मैं नहीं कहता। यूरोपियन यूनियन कहता है कि इंडिया को वीट एक्सपोर्ट करने है तो डब्ल्यूटीओ के लफड़े हटाओ। हमने बोला यार हमारे पास इतना वीट है, हम हाईएस्ट प्रोड्यूसर वीट है, अब तो रशिया रुके रहे नहीं, हम है, और हम किसी को भी वीट देने को तैयार नहीं। हमारे पास बम्पर क्रॉप है वीट की। हमारे पास कम से कम 2 से 2.5 साल का वीट रखा आज की डेट कंट्री में, अगर कुछ नहीं उगाएंगे।